मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। आज हम उस महान भारत के स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं जिसके लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा उन सभी महान विभूतियों को जिनके त्याग और संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया। झारखंड के इस पवित्र धरती ने भी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और न्याय के लिए अनेक महान योद्धा देश को दिए, जिनमें से हमारे राज्य के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी और हमारे सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को भी सादर नमन करता हूं, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन, आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष को समर्पित किया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि संघर्ष से मिलते हैं और विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की सहभागी बने। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी का नाम नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले, हर किसान समृद्ध हो, महिला आत्मनिर्भर बने, हर झारखंडी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व के साथ आगे बढ़े और सभी को समान अवसर, समान सम्मान और न्याय के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में है और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। एक नए पड़ाव पर खड़ा है। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास की एक तिथि नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायकों ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसलिए आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं तो सबसे पहले उस विरासत को नमन करना हमारा कर्तव्य है जिसने झारखंड की आत्मा को आकार दिया। हमारे लिए संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है। जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलित जीवन जीने की जो जीवन दृष्टि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, आज पूरा विश्व उसी दिशा में समाधान खोज रहा है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे सभ्यता सदियों से इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव, फूलो झानो और हमारे महान नायकों ने केवल अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां सम्मान, समानता, सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जीवन का आधार हो। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमी में अग्रणी हो, जहां हमारी भाषाएं, साहित्य, लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक सम्मानपूर्वक पहुंच सके, जहां लाह, तसर, बांस, मिलेट, औषधि पौधे और लघु वनोपज केवल पारंपरिक आजीविका न रहे
बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़कर लाखों परिवार की आय का आधार बने, जहां ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें, जहां विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलित विकास हो। झारखंड केवल भारत का एक राज्य नहीं, यह भारत के आदिवासी चेतना का केंद्र है और हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से बने। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड पूरे देश को यह दिखाएगा कि विकास और प्राकृतिक, आधुनिकता और परंपरा, उद्योग और पर्यावरण के बीच टकराव नहीं बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारी विरासत हमें पहचान देती है, लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं। यदि हमें अगले 25 वर्ष का झारखंड बनाना है तो